हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक नए ब्लॉग के साथ हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। तो कढ़ी हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ी की, तो उसी की पूरी तैयारी करने जा रहे हैं। तो मैंने नमक डाल दिया और हींग डाल दी। इन दोनों चीज़ों को सूखे बेसन में डाल दिया और बेसन को छान के रख लिया है। और इसका आप घोल बना के तैयार कर लेंगे, जैसे कि पकौड़ी का घोल बनाया जाता है। तो इसीलिए इसे मैंने इस तरीके से छान के रख लिया है। और आज बनाएंगे खाने में पकौड़े की कढ़ी। तो हम तो भाई इसी तरीके से पकौड़े की कढ़ी बनाते हैं। अगर आप मेरे तरीके से पकौड़े की कढ़ी बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगने वाली कढ़ी है ये। और इस तरीके से हाथों से इसे घोलिए, कोई लम्स ना पड़े, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलना। बेसन की एक ट्रिक होती है, आटा हो या बेसन हो, दोनों चीज़ों को एकदम से पानी नहीं डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदा जाता है, जिससे कि एकदम से लम्स ना पड़े और बहुत ही अच्छे से उसका घोल बन के तैयार हो जाए। तो इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा पानी नहीं एकदम डाला है, धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। नमक से क्या होता है, नमक से ये फूल के तैयार हो जाता है और हींग भी अच्छे से उसमें गल जाएगी। तो इसी तरीके से हम बेसन को घोल के तैयार कर ले रहे हैं। पकौड़ी खाने के लिए प्याज की पकौड़ियाँ भी बनाएंगे और सादा पकौड़ी भी बनाएंगे, दोनों तरीके से पकौड़ी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आलू और प्याज को कट कर लिया है। तो मैंने आलू प्याज को छीलने के बाद धुल लेते हैं डायरेक्ट। उससे क्या होता है कि अंदर तक पानी जो नहीं हो जाता है उसके अंदर चला जाता है पकौड़ियों में। या तो सूखा बेसन डालते तो चल जाता, हमने बेसन का घोल बना के तैयार कर लिया है। और अब इसीलिए उसमें हम, आप जब भी पकौड़ी बनाएं तो उसमें प्याज में थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों चीज़ें डाल के उसे प्याज को लंबा लंबा कट करके और हाथों से उसे मसल दें इस तरीके से। इस तरीके से मसलने से क्या होगा कि प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाता है और उसकी पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप एक बार इस तरीके से पकौड़ियाँ ट्राई करना, तो आप कहेंगे कि बहुत ही टेस्टी बनी है। एकदम अलग अलग प्याज हो जाता है, प्याज के लच्छे लच्छे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने नमक डाल के प्याज को मसल दिया है। अब इसमें डाल देंगे ये घोल, जो हमने बेसन का घोल बना के तैयार किया था, इसी में से थोड़ा सा डाल देंगे और पकौड़ियाँ बना लेंगे। और जो बचा हुआ है उसकी बनाएंगे कढ़ी के लिए पकौड़ी, तो उन्हें हमारे यहाँ बोलते हैं फुलौरी। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होगी। उसके बाद हम जलाएंगे चूल्हा और बनाएंगे पकौड़ी। तो देखिए, चूल्हा जल चुका है, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, मैंने नहा भी लिया है। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स नहाने के बाद ही कढ़ी बनाई जाती है। तो कढ़ी की पकौड़ी तभी बनाई जाती हैं जब नहा लेते हैं। और हमारे यहाँ एक ये भी बात है, कढ़ी बनाने के बाद नहाया नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद ही कढ़ी की पकौड़ी डाल दी मैंने कढ़ाई में। जब तक ये पक रही हैं तब तक हम सारा सामान और ले आते हैं अंदर से। और ये देखिए, पकौड़ियाँ हो गई हैं सिक करके तैयार खाने के लिए। और हमने इनके लिए चाय बना के रख ली थी और चाय भी इनकी तैयार रखी है। और फ्रेंड्स, मेरी एक आदत है, जो हाथ से पकौड़ी बनाते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं बेसन से या आटे के बनाए कोई चीज़, तो हम उन्हें धुल के पोंछ लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि उसमें कूड़ा सा लग जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए उसे हम धुल के और पोंछ लेते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी पकौड़ियाँ बनाते हैं। और चूल्हा भी जला लिया, क्योंकि कढ़ी बनाएंगे तो कढ़ी अच्छे से चूल्हे पर खौल जाएगी। तो इसी तरीके से फटाफट से बना के कंप्लीट कर लेते हैं खाना सुबह का। तो बस पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। आप लोगों को किसे किसे पसंद है पकौड़ी? हमारे यहाँ तो सबको बहुत अच्छी लगती हैं। और ये है संडे का दिन, संडे को नाश्ता कुछ हैवी ही बनाते हैं, क्योंकि इन्हें जाना होता है गांव। तो गांव में काफ़ी काम हो जाते हैं खेतों में, तो कुछ नाश्ता मजबूत सा बना लो तो दोपहर के 11 बजे तक बने रहते हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होती है। और पकौड़ियाँ बनाने के बाद बनाएंगे कढ़ी की पकौड़ी। तो ये रही कढ़ी के लिए पकौड़ी का बेसन। तो इसे भी कंप्लीट करके सेक लेंगे। तो ये देखिए, मैंने फेंट लिया, फिर से देखा तो बेसन क्या होता है, फूल जाता है थोड़ा सा। तो फूलने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। और पानी डालने के बाद मैंने उसमें पकौड़ी डाल दी तेल में। और जब भी आप बेसन की पकौड़ी बनाएं तो कम ही तेल रखें, जितना कम तेल रखेंगे उतनी ही पकौड़ियाँ अच्छी बनेंगी।
तो हम जब भी पकौड़ी बनाते हैं कम ही तेल डालते हैं, बिल्कुल ज़रा सा तेल है, ज़्यादा तेल नहीं है, मात्र 1 चमचा तेल है। और 1 चमचा तेल से ही बहुत ही अच्छी सी पकौड़ियाँ बन कर के तैयार हो जाएंगी। तो मैंने सारी पकौड़ी डाल दी हैं और पकौड़ी का ये पता चलता है तब कि कैसी बन रही हैं, उसमें से अंदर से एक निकल के लिक्विड ऊपर आ जाता है, उसकी 2 पकौड़ी डमरू जैसे बन जाते हैं उसमें, तो हम लोग जानते हैं कि पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनी है। तो इसीलिए ये देखिए इसमें डमरू जैसे बन चुके हैं और इनको सेक लेंगे अच्छे से। और सेकने के बाद कढ़ी भी बनने वाली है। तो आपको किसको किसको कढ़ी पसंद है तो ज़रूर बताना कि किसे किसे अच्छी लगती है कढ़ी। और ये देखिए मैंने कढ़ी को अच्छे से पकौड़ी को बना के कंप्लीट कर लेते हैं, सेक लेते हैं, फटाफट से बन जाएगी। और आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम पकौड़ी की कढ़ी कैसे बनाते हैं। अब कर लेते हैं कढ़ी का छौंका तैयार। तो कढ़ी के छौंके के लिए देखिए मैंने तेल में हींग डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया और उसके बाद पानी डाल देते हैं। डायरेक्ट बेसन का घोल नहीं डालना है क्योंकि वो तरी में चिपक जाता है। और उसके लिए देखिए मैंने घोल सारा तैयार करके रख लिया है, सब सामान थाली में। देखिए मैंने बेसन का घोल सारा रख लिया है तैयार करके, उसमें मठा डाल दिया है। और मठा डालने के बाद वो हल्दी वाला जो पानी है वो भी तैयार हो चुका है। और इन सबको अच्छे से फेंट करके बढ़िया से हमने रख लिया था। और इसको अब डाल देंगे इसी पानी में, बेसन और मट्ठा का घोल जो होता है उन सबको। तो बढ़िया से जब ये रेडी हो जाएगा तब कढ़ी अच्छे से खौलेगी। और ये पूरी कढ़ाई हम भर देंगे मट्ठा और पानी से। उससे क्या होगा कि जितना ही पकेगी कढ़ी उतनी ही टेस्टी लगती है। और इसीलिए उसे पकाने के लिए उसमें अच्छे से पानी डाल देंगे और बना के तैयार कर लेंगे घोल को। अगर आपको एक्स्ट्रा लगे घोल तो आप दूसरे बर्तन में निकाल भी सकते हैं। तो मैंने पहले पानी डाल तो दिया, लेकिन ये जो छोटा सा भगोना रखा है इसी में हम निकाल भी लेंगे। उसमें निकाल इसलिए लेंगे क्योंकि जब ये खोलेगी तो ये उफन के सारी फैल जाएगी। तो उसे भगोने में निकाल लेंगे तो फैलेगी भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएगी। जब वो पक जाएगी तो फिर से दोबारा उसमें हम डाल देंगे। तो इसीलिए इस भगोने में हमने निकाल ली है कढ़ी को। और निकालने के बाद उसे साइड में रख दिया है और जो चमचा है उसे भी उसी में डाल दिया। और आप लोग देख सकते हैं वो भगोने की कढ़ी भी इसमें पड़ चुकी है और कितने अच्छे से कढ़ी खौल रही है। और इसी तरीके से हमको 10 मिनट तक कढ़ी खौलानी होती है, तभी इसमें बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और कढ़ी, रोटी, चावल ये बन चुके हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। एक बढ़िया सी सब्जी मुझे याद आ गई, कढ़ी के साथ बढ़िया तीखी सी सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मैंने प्याज लिया और आलू लिया और दोनों को ऐसे ही कट कर लिया। और कट करने के बाद उसी में मैंने आलू प्याज साथ में ही दोनों कट कर लिए हैं। दोनों को कट करने के बाद इनकी बनाएंगे सब्जी। इनको अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो आप अलग कर लें, एक ही बर्तन में कट कर लेना है और इनको अच्छे से बढ़िया मसल के धुल लेना है। फिर इसकी हम बनाएंगे आज सब्जी, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे कि जब भी दाल हो या कढ़ी हो तो आप इस तरीके से बढ़िया चटपटी सी सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। और मैंने देखिए कढ़ाई को रख दिया गैस के ऊपर और उसमें डाल दिया है तेल। और मेरी रोटियां कुछ बन चुकी हैं, कुछ बनने बकाया हैं, तो इसलिए उसे हम बनाएंगे थोड़ी देर में। मैंने बेटे का लंच बना दिया और इसमें मैंने डाल दिया हींग और जीरा। इसके बाद जाएगा हल्दी पाउडर और उसके बाद जो प्याज और आलू हमने धुल करके रखे थे उनको डाल देंगे और इन दोनों को डाल देंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सब्जी में ज़रा सा भी पानी नहीं डालना है। और इन दोनों को अच्छे से डाल दिया उसमें। और अब जाएंगे इसमें बेसिक से मसाले, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दोनों चीज़ें डाल दी। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जैसी आपकी सब्जी की मात्रा हो। तो उसमें हमने जैसी हमारी सब्जी बनी है उसी हिसाब से हमने 2 आलू 3 काटे हैं, उसी हिसाब से हमने इसमें डाल दिए। और इस सब्जी को अब ढक देंगे स्लो गैस करके। तो इसे तेज़ गैस नहीं करनी है और बस फटाक से ना ढक के इसे तैयार कर लेंगे। और अब ये देखिए सब्जी आधी पक चुकी है, तो प्याज भी बिल्कुल मिल चुका है। इसमें अब डाल देंगे पिसी खटाई, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। और इसमें ये जो सूखी सब्जी आलू प्याज की होती है, इसमें हमें हरी धनिया का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम इसमें हरी धनिया नहीं डालते। इसमें हम डालते हैं सूखे पाउडर सारे। और सब्जी बन करके हो जाएगी रेडी कढ़ी चावल के साथ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है, जिसमें है कढ़ी, चावल, रोटी
और बढ़िया सी सब्जी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपको अच्छी लगी। और ये मेरा देखा रहा है बेटा आपको कैप कटोरदान की। तो थाली रेडी है आज की। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।